हेलो कैंडिडेट्स, आज के इस मास्टर क्लास सेशन में हम आने वाले बीपीएससी बिहार एडीओ एग्जाम को पूरी तरह से क्रैक करने का एक सॉलिड और हाई यील्ड रोड मैप तैयार करेंगे। एक एक्सपर्ट ट्यूटर के नजरिए से आज की चर्चा सीधे उन तथ्यों और स्ट्रैटेजीज पर होगी जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आने वाला समय कैसे एक बड़ी उपलब्धि में बदल सकता है। आज के सेशन में हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। एग्जाम कैंसिलेशन का नया कॉन्टेक्स्ट, फिर कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स, जनरल स्टडीज और बिहार पर चर्चा, और आखिर में हमारी मास्टर स्ट्रोक 4 घंटे की सॉलिड डेली स्ट्रैटेजी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम के कैंसिलेशन वाले संदर्भ की। देखिए, ये थोड़ा हैरान करने वाला जरूर लगता है कि किस तरह ब्लूटूथ डिवाइसेस का यूज करके इस एग्जाम में एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग की कोशिश की गई। इस तरह का मैल प्रैक्टिस किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देता है, और यही वजह है कि कमीशन को योग्य और मेहनती उम्मीदवारों के फ्यूचर को बचाने के लिए इतना सख्त और बड़ा कदम उठाना पड़ा। पता है, इंस्पेक्शन टीम्स ने जब कड़ी जांच की तो ठीक 32 कैंडिडेट्स इस सस्पिशियस एक्टिविटी में शामिल पाए गए। ये दिखाता है कि धांधली का नेटवर्क कहाँ तक फैला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें शामिल एजेंसी को अब पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ताकि आगे ऐसी गड़बड़ी का कोई चांस ना रहे। अब इसे ध्यान से समझिए, ये कैंसिलेशन दरअसल एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव स्टेप है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आगे चलकर जो भी सिलेक्शन होगा वो कंप्लीटली फेयर और प्योरली मेरिट बेस्ड होने वाला है। जो कैंडिडेट्स दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये एक आश्वासन है कि सिस्टम में किसी भी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जा रही। तो इस नई टाइमलाइन को एक गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मानकर चलना चाहिए। बहुत जल्द नई एग्जाम डेट्स आने वाली हैं। नए एडमिट कार्ड्स के साथ 2026 के इस फ्रेश साइकिल में सब कुछ स्ट्रिक्ट डिजिटल सर्वेलेंस के अंडर होगा। ये एक फ्रेश स्टार्ट है और सफलता सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पढ़ाई और मेहनत पर टिकेगी। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, पेपर 3 और पेपर 4 यानी कोर एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट्स। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले इस पूरे सिलेबस को ठीक से कैटेगराइज करना सबसे पहला स्टेप है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन, ये ऐसे हेवी वेटेड सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेक्शन का बेस तैयार करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इन स्तंभों पर मजबूत पकड़ बनाए बिना इस टेक्निकल पेपर को निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जैसे कि एग्रोनॉमी, ये सच में एक एब्सोल्यूट हाई यील्ड जोन है। मैक्सिमम मार्क्स यहीं से आएंगे। इसके लिए बिहार स्पेसिफिक क्रॉपिंग सिस्टम्स जैसे सीक्वेंशियल, रिले और इंटरक्रॉपिंग को थरली पढ़ना होगा। साथ ही इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और मॉडर्न माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स पर एब्सोल्यूट कमांड बनानी होगी। और हाँ, वीड साइंस और उसका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो इसमें गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जब बात सॉइल साइंस की आती है तो पूरा फोकस सॉइल हेल्थ कार्ड्स, मिट्टी की सैलिनिटी को मैनेज करने और बिहार के मेजर सॉइल टाइप्स पर होना चाहिए, खासकर अलूवियल, ताल और दियारा सॉइल्स। और याद रखिए, इसके अंदर सॉइल केमिस्ट्री जैसे पीएच और आयन एक्सचेंज की अच्छी नॉलेज होना किसी भी कृषि अधिकारी के लिए बेहद जरूरी है। हॉर्टिकल्चर पढ़ते वक्त एक बहुत ही रोचक तथ्य ध्यान में रखना चाहिए। आम और केले का प्रोडक्शन जरूरी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करती है लीची प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्योंकि लीची बिहार का गौरव है। एक एग्जामिनर की नज़र इस तरह की लोकल स्पेसिफिक डिटेल पर सबसे पहले जाती है, तो इस टॉपिक पर पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। फिर आता है प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें एक अलग लेवल की टेक्निकल डेप्थ चाहिए। मेजर पेस्ट्स जैसे कि राइस हिस्पा, स्टेम बोरर और एफिड्स, इनकी लाइफ साइकिल उम्मीदवारों को टिप्स पर याद होनी चाहिए। इसके अलावा मॉडर्न इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें फेरोमोन ट्रैप्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल आते हैं, उनकी बारीकियों में जाना होगा। गन्ने में होने वाला रेड रॉट और चावल का ब्लास्ट डिजीज, इनका प्रैक्टिकल प्रबंधन सीधे मार्क्स दिलवाता है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज और बिहार स्पेसिफिक जानकारी। देखिए, एक तरफ कोर एग्रीकल्चर है जहां डीप टेक्निकल नॉलेज चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये जनरल स्टडीज का पेपर एकदम रैपिड और फैक्ट बेस्ड स्कोरिंग जोन है। ये दरअसल एक कमाल का हाई यील्ड स्कोर बूस्टर है। अगर इसे ठीक से पढ़ा जाए तो बस फैक्ट्स याद रखकर उम्मीदवार आसानी से दूसरों से कई आगे निकल सकते हैं। जनरल नॉलेज बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इसमें भटकना आम बात है।
लेकिन सिलेबस में कुछ ऐसे प्रिसाइज सब टॉपिक्स हैं जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। इस विषय में अप्रोच एकदम टारगेटेड होनी चाहिए ताकि जीरो भटकाव के साथ मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल किए जा सकें। इस डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस यहाँ वेरी हाई है, खास करके एंशिएंट मगधा और फ्रीडम मूवमेंट की टाइमलाइन। यहाँ से हिस्टोरिकल फैक्ट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके साथ कोसी और गंडक जैसी बड़ी नदियों की ज्योग्राफी और पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स को पक्का कर लिया तो समझिए स्कोर एकदम सॉलिड हो जाएगा। एक बात बिल्कुल क्लियर है, प्रेपरेशन पूरी तरह से लोकलाइज्ड होनी ही चाहिए। बिहार के जो 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, उन्हें अच्छे से रट लेना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे 7 निश्चय पार्ट 2 और कृषि रोड मैप पर ग्रिप सॉलिड होनी चाहिए। और लोकल एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज की बेसिक डिटेल्स तो एग्जाम में हमेशा एक बोनस मार्क दिलवा सकती हैं। आइए अब आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर चलते हैं, दैनिक योजना यानी 4 घंटे की रणनीति। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन बिना सॉलिड प्लान के वो मेहनत दिशाहीन हो सकती है। इसलिए प्रेपरेशन को परफेक्ट स्ट्रक्चर देने के लिए ये एलीट 240 मिनट यानी ठीक 4 घंटे की एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी बनाई गई है। ये डेली रूटीन उम्मीदवारों की पूरी एनर्जी और फोकस को एकदम सही दिशा में चैनलाइज करने का काम करेगा। इस स्टेप बाय स्टेप 4 आवर रूटीन को ध्यान से समझना होगा। शुरुआत का प्राइम टाइम, जब दिमाग सबसे फ्रेश होता है, वो जाएगा एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर जैसी टेक्निकल डेप्थ को कवर करने में। फिर फाउंडेशन मजबूत की जाएगी और आखिर के टाइम में जनरल स्टडीज जैसा स्कोर बूस्टर सेक्शन रखा गया है ताकि दिन की पढ़ाई का अंत एकदम हाई नोट पर हो। तो एक अल्टीमेट प्रेपरेशन चेकलिस्ट क्या कहती है? एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की कंप्लीट कंसेप्चुअल मास्टरी, बिहार जीके और करंट अफेयर्स का डेली रिवीजन, पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व करना और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए स्ट्रिक्ट मॉक टेस्ट्स देना। देखिए, बिना मॉक टेस्ट के किसी की भी तैयारी पूरी नहीं मानी जा सकती। तो इस मास्टर क्लास सेशन के आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जाना कारगर होगा। क्या इस नए साइकिल को एक रुकावट मानना है या फिर अपने आप को प्रूव करने का एक अल्टीमेट मौका? क्या हम सब इस मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी को अपना ब्लूप्रिंट बनाकर ठीक आज और अभी से मेहनत का क्लॉक स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये तय है कि जीत सिर्फ और सिर्फ मेरिट की ही होगी।